हेलो बच्चों, क्लास 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने विभिन्न स्थल रूप में पढ़ा है, पर्वत हैं, पठार है, मैदान है, इस प्रकार से पढ़े हैं हमने। पर्वतों के लाभ पढ़े हैं, इनमें अंतर पढ़ा है, ये सभी पढ़े हैं हमने। तो पहला प्रश्न है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? पर्वत हैं, पठार है तथा मैदान। सेकंड क्वेश्चन है, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? ये भी हमने पढ़ा है कि पर्वत समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले पहाड़ों को पर्वत कहा जाता है। और पठार क्या होते हैं? कुछ 100 मीटर ही इनकी ऊंचाई होती है, ज़्यादा मीटर, जो ज़्यादा ऊंचे ये नहीं होते हैं। पर्वत का शिखर संकरा एवं आधार चौड़ा होता है, यानी कि जैसे पिरामिड होता है, नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर से बिल्कुल संकरा होता है, भीड़ा होता है। लेकिन पठार जो है, इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है। पर्वत की ऊंचाइयों पर बर्फ जमती है, लेकिन पठारों पर बर्फ नहीं जमती है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे बलित पर्वत है, भ्रंशोल्थ पर्वत है और ज्वालामुखी। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? पर्वत पर्यटन के केंद्र होते हैं, उन्हें लोग देखने आते हैं दूर दूर से। जल के स्रोत होते हैं, क्योंकि यहाँ से नदियाँ बहती है और ये जो है जल लोगों तक पहुँचता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति तथा जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। यहाँ पर गिरने वाली बर्फ नदी का स्रोत बनती है, जिससे मानव को सारा साल जो है वर्ष पानी मिलता है। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, पर्वत वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, 5th प्रश्न है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? मैदानों का निर्माण नदियाँ द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। जैसे पर्वत से नदी निकलती है तो नदी जब बहती है तो समतल भाग पर वो वहाँ से लाई गई मिट्टी को छोड़ देती है, तो उससे ही मैदानों का निर्माण होता है। नदियों का तेज बहाव जल भूमि को अपर्दन करता रहता है और नदियाँ इन अपर्दित पदार्थों को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। इन्हें जलोढ़क कहते हैं और जलोढ़क के एकत्रित होने से बड़े मैदानों को जलोढ़ मैदान कहते हैं। जो भी मिट्टी वो अपने साथ लेकर आती है बीच में छोड़ती हुई चलती है, और वो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, छोड़े हुए पदार्थ होते हैं, वो बहुत जो है कृषि के लिए सहायक होते हैं और वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कृषि करना आसान होता है, और जहाँ पर उद्योग धंधे विकसित होते हैं, कृषि होती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए उन्हें कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती है। फिर यातायात के साधन भी उन्नत होते हैं वहाँ पर। मैदानों में सड़कें, रेलें आदि बिछाना भी आसान होता है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जीविका नहीं चल सकती, कृषि योग्य भूमि यहाँ पर नहीं होती है, यातायात के साधन यहाँ पर नहीं हो सकते हैं और उद्योग धंधे भी लगाना कठिन हो जाता है। इसलिए यहाँ के लोग जो है कम रहते हैं, जनसंख्या कम होती है, क्योंकि यहाँ के जलवायु भी कठोर होती है। तो ये आपने करना है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए, वो लगाना है। जैसे पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, कैसे होते हैं? तो ऊंचाई के आधार पर। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में, मैदानों में या पठारों में? तो पर्वतों पर। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो ये जो है भारत में। फिर यांगत्से नदी कहाँ बहती है? ये चीन में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स। आगे खालिस्तान है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान। हिमालय एवं आल्प्स डैश पर्वतों के उदाहरण है? युवा। डैश क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है? पठारी।
डैश पर्वतों का एक क्रम है श्रृंखला। डैश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं मैदान। तो बच्चों आपको ये सभी प्रश्न फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। धन्यवाद बच्चों।